कितने सालों इंतजार किया हमने तुम्हारा। हमारे बड़े भाइयों सिराज और मिराज की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अब हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे। तुम रुको, हम अभी शहर काजी साहब को फोन करते हैं। हमारा फोन। बड़े बेवकूफ हो तुम कबीर, पूरा दिन जारा के साथ बिताया नहीं और उसकी खबर तक नहीं ली। जारा, जारा, बच्चों, कमाल कर दिया हमने। कमाल तो कर दिया हमने। ये झूठी चोट का नाटक करके, ऐसा ड्रामा करके पहले कबीर को हमने ज़ारा से अलग किया, और उसके बाद जब वो अकेली पड़ गई तब सरताज उसे अपने साथ ले गया। मगर ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है बन्नो। तुमने कैसे कबीर को जकड़ के रखा था, अपने कमरे से जाने ही नहीं दिया। वाह, कमाल करती हो। जारा, 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 क्या हुआ कबीर? क्यों ज़ारा की लत लगा के रखी? तुम्हारी ज़ारा के चक्कर में देखो हमारी बहन डर गई। माफ करना रुखसार, माफ करना जीनत भाभी, लेकिन हम जारा को ढूंढ रहे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए। मुझसे एक बार फोन कर दे एक सेकंड। कमबख्त, हमेशा ही बैटरी बंद हो जाती है। न जाने कब से बंद हुआ होगा हमारा फोन। हो सकता है जारा ने हमें कुछ मैसेज किया। और भाभी, हम आपका फोन यूज कर सकते हैं जारा को फोन करने? हाँ, ये लो। जारा का फोन ऑफ आ रहा है। उसने अपना फोन बंद क्यों किया है? हमने रात को ज़ारा को यहाँ देखा था, काफी परेशान दिख रही थी वो। कहीं ज़ारा हमसे नाराज होकर अपने घर तो नहीं चली गई, लेकिन वो अब्बू को ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जा सकती। काजी साहब से पूछते हैं। बेटा जीनत, इतनी रात गए फोन किया, सब खैरियत? काजी साहब, असल में जीनत नहीं, हम कबीर बोल रहे हैं। जारा से बात करनी थी, उसका फोन ऑफ आ रहा है, क्या आप बात करवा देंगे? ज़ारा तो आपके घर पे ही है कबीर मियाँ। अभी हमारी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई है और आप हमसे कह रहे हैं कि हमारी ज़ारा से बात करा दो। हम उसको समझे नहीं। जारा घर नहीं पहुंची? ज़ारा घर नहीं पहुंची? कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर ज़ारा है कहाँ? काजी साहब, आप परेशान मत होइए, हो सकता है रास्ते में होगी, बस अभी घर पहुंच रही होगी। इतनी रात गए ज़ारा आपके घर से अकेली चली गई और आपने उसे जाने दिया। अरे जहमत तक नहीं उठाई कि आप उससे पूछ लें कि कहाँ जा रही हो। कबीर मियाँ, आप, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कबीर मियाँ, आपने आखिर उसे जाने क्यों? ज़ारा, कबीर मियाँ, हमारी ज़ारा कहाँ है? कहाँ है ज़ारा? हम जारा को कुछ नहीं होने देंगे। आप लोग बस हम पर यकीन रखिए। अल्लाह हमें माफ करे। उसने तो हमें इशारा भी किया था मगर हम ही नहीं समझे। रात भर हमने बेचैनी में गुजारी है। रह रह कर यही डर लग रहा था कि कुछ बुरा जरूर होने वाला है। इसीलिए हम ज़ारा को इस घर में नहीं आने देना चाहते थे। पर हमारी ज़ारा को भी पूरा यकीन था कि कबीर मियाँ आप उसकी हिफाजत करेंगे। और आपने भी तो हमसे बढ़ चढ़ करके दावा किया था ना कि आप हमारी ज़ारा को महफूज रखेंगे। तो क्या हुआ आपका वादा? क्या हुआ आपका दावा? कबीर मियाँ, आज हम आपसे एक बात पूछते हैं, उसका सच सच जवाब दीजिए। कबीर मियाँ,
किसी रुखसार की वजह से हमें इस घर में ज़ारा को भेजने से डर लगता था। आखिर आपकी क्या ऐसी मजबूरी है जो आपने आज तक उस रुखसार को इस घर में बनाते रखी है? क्या मजबूरी जानना चाहते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहां से आ रहे हो? हम तो कब के आए हुए हैं। मतलब अभी हम फजर की नमाज पढ़ कर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अचानक ज़ारा बाजी का 3:30 बजे कॉल आया था। कह रही थी कि मैं जल्दी आ जाऊं, उन्हें कहीं जाना है। अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है। हमारा एक्सीडेंट? हाँ। तुम जब यहाँ आए थे तो ज़ारा थी यहाँ, इस घर में थी। हाँ, जब मैं आया तो वो दरवाजे से बाहर जा रही थी, बहुत ही हड़बड़ी में थी और मुझसे कह के गई कि मैं अब्बू का ख्याल रखूं। मतलब किसी ने ज़ारा को आपके एक्सीडेंट के नाम पे बुलाया? अल्लाह कसम कबीर मियाँ, तो अगर इस बार रुखसार का हाथ हुआ तुमसे जान से मार देंगे। कह रहे। बस कीजिए सलमा जी, आप कुछ भी बोलेंगी? ये तो वही बात हो गई, बद अच्छा और बदनाम बुरा। आप हर बात पे हमारी बहन रुखसार को क्यों लेके आती हैं बीच में? वो बेचारी तो कल खुद तड़प रही थी दर्द से, उसे चोट लगी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी हमने बुलाया, और आप उसे गुनहगार ठहराना बंद कीजिए बस। भाभी जान, ज़ारा को कौन ऐसे बुला सकता है और क्यों? या अल्लाह, रुखसार को अब्बू के पास कबीर ने अगर पकड़ लिया तो आज सारा प्लान फेल हो जाएगा। पी लीजिए अब्बू आबे जमजम का पानी। ये आपका आखिरी वक्त है, आज आप मरने वाले हैं। वो क्या है ना, अब आप अपनी बीवी का राज जानते हैं। हमने ही तुम्हारी प्यारी बेगम को जान से मारा है। हमारा राज जानते हैं तो हम आपके साथ कोई चांस नहीं ले सकते। और वैसे भी आज की रात रुखसार के सब दुश्मन मरने वाले हैं। क्या करें अब्बू, आपका बेटा कबीर रोकने से भी नहीं रुकता, तो आपकी तबीयत तो खराब करनी ही पड़ेगी ना। अब देखते हैं कबीर कैसे अपने बीमार अब्बू को छोड़कर ज़ारा को ढूंढने जाता है। ताफिज़ अब्बू। अबू, अबू क्या हुआ? अबू क्या हुआ बताइए। अबू कुछ नहीं, शांत हो जाइए अबू, हम हैं। ज़ारा ने क्या कहा था तुमसे कि अबू के पास बैठना? तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों गए तुम?
घर में दुआ पढ़ लेते ना तुम। वो हमने सोचा कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ लें और अब्बू के लिए दुआ भी कर लें। गलती हो गई। कबीर मियाँ, अगर आप रात भर रुखसार के साथ ना होते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। और अभी भी आप ज़ारा को ढूंढने के बजाय यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ारा को कुछ नहीं होने देंगे। ना हमारे अब्बू को, बस 1 सेकंड दीजिए, हमें सोचने का वक्त दीजिए। तो ना जाके व्हील चेयर लेके आओ जल्दी से। इमरान आओ, मदद करो हमारा। अब्बू आराम से। अब्बू ठीक करो। काजी साहब, एक छोटी सी गुजारिश है, जब तक हम ज़ारा को ढूंढ लेते आपको हमारे अब्बू को अपने घर में रखना होगा। दरखास्त कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो। और जीनत भैया, आप रुखसार के साथ रहेंगी ना, तो आप जैसे चाहे उससे पूछ लीजिए, बता दीजिए, या ये बेहतर होगा कि आप उसे समझा दीजिए कि अगर ज़ारा के साथ हुए इस हादसे में उसका कोई हाथ है, रुखसार का कोई हाथ है, तो सिर्फ वो नहीं, आप दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। समझ गई ना? बेहतर है। इस बार ज़ारा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, इंशाअल्लाह। ज़ारा मैडम करीब 3:30 बजे के आसपास घर से निकली। थोड़ी घबराई हुई थी। हमने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी काम है। 3:30 के आसपास की फुटेज चेक करो। पीछे लेना, थोड़ा सा पीछे लेना। वो गाड़ी का लाइसेंस प्लेट है ना, उस पे जूम करो। यार ये लाइसेंस प्लेट किसका, हम चेक करवा सकते हैं? शायद आरटीओ की वेबसाइट पर भी पता चल जाएगा, टैक्सी किस नाम पर रजिस्टर्ड। तो चेक करो यार प्लीज। ये नंबर तो फेक है। नंबर फर्जी है। नहीं, 1 सेकंड। हाँ, इसका मतलब है अगर उसे वहां लेकर के आए, इसका मतलब है काजी साहब की एक्सीडेंट की झूठी खबर देकर ज़ारा को घर से बाहर बुलाया गया है। और जिस गाड़ी में तुम देखो, जिस गाड़ी में वो बैठ रही है, वो उसे टैक्सी समझकर बैठ रही है, उससे उसे अगवा किया गया। मतलब प्लानिंग पहले से थी। पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। चलो। मगर एक बात हम नहीं समझ पा रहे, ज़ारा को किडनैप करने का मकसद क्या है? किसकी हिमाकत है ये? मोहतरमा खुद बाहर निकलेंगी या इस गन के जोर से? बंदूक का डर उन्हें दिखाओ जिन्हें मौत से डर लगता हो। हम अल्लाह की निगहबानी में हैं और कबीर की मोहब्बत का हिफाजती साया है हम पे। हमें किसी चीज का डर नहीं। और तुम्हें हमें मारना ही होता ना, तो जब हम टैक्सी में बैठे थे तभी हमें मार देते। हमें यहाँ तक लेकर नहीं आते। और भले ही तुम पूरी जिंदगी हम पे यूं बंदूक तान के खड़े रहो, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तुम्हारी यही अदा तो है जो हमें दीवाना बना गई है, मगर हमें जिद बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 मिनट के अंदर अगर तुम इस गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो हम तुम्हारे प्यारे कबीर को जान से मार देंगे।
नाउ यू डिसाइड कि क्या करना है तुम्हें, गाड़ी में बैठना है या बाहर आना है। हम हमारी वजह से कबीर की जान खतरे में नहीं डाल सकते, और अगर हमें यहाँ से निकलना है तो टैक्सी के बाहर उतरना ही होगा। क्या करें, बीमारी का जमाना है आजकल, और सरकार ने शादी की परमिशन तो दी है मगर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इसीलिए हम तुम्हें दूर ले आए सरकार से, एक ऐसी जगह जहां के सरकार हम खुद हैं। अब हमारी शादी होगी धूमधाम से, चारों तरफ बाराती होंगे हाथ में बड़ी बड़ी गन्स लिए हुए। तुम डरा रहे हो हमें? नहीं, बता रहे हैं। ये बहुत जल्द तुम ज़ारा सिद्दीकी से ज़ारा सरताज बनने वाली हो। उसके बाद हमारी शादी होगी और हम हमेशा हमेशा के लिए सिंगापुर चले जाएंगे। कैसा लगा प्लान? क्या बताएं साहब, नब्बन मियाँ पहले ही लॉकडाउन में बर्बाद हो चुके हैं, ऊपर से खुलेआम ये गुंडागर्दी। अब तो आपका ही सहारा है साहब। इंस्पेक्टर साहब। काजी साहब, आप यहाँ तो फिर? आप फिक्र मत कीजिए कबीर मियाँ, आपके अब्बू शहबाज अहमद हमारी बेगम और उस्तानी की निगरानी में है। शुक्रिया जी। तो उसके बाद आप? जी एसीपी साहब, नहीं बस एक सेकंड में आए, बस एफआईआर लिखवा रहे। हाँ, हमने सब बता दिया है। साले जबरदस्ती हमारे दुकान में घुसा है और दूल्हा दुल्हन के 15-20 जोड़े जबरदस्ती उठा कर ले गए। हाँ, अरे तुम्हें कैसे बताते, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कोई कौन पहचान ही ना सके। सारे के सारे गुंडे थे, गुंडे मार गाली पे गाली दिए जा रहे थे। एक तो अपने उस्ताद को इतनी गाली दे रहा था, कह रहा था सुबह होने से पहले ही उस्ताद ने जिस लड़की को अगवा किया है उससे शादी करेंगे खुद, और परेशानी में डालेंगे हमें। और नहीं तो क्या। आपसे कुछ पूछ सकते हैं हम? 1 मिनट में बात करता हूँ अभी। जी बोलिए। आपने अभी अभी बस कुछ देर पहले। जी हाँ, आप हमारे साथ चलिए, हम सब बताते हैं आपको। प्लीज प्लीज, अब ये मत कहना कि कबीर आएगा, उसकी मोहब्बत मुझे बचाएगी। कोई नहीं आने वाला है यहाँ पर। अच्छा, वैसे तुम्हारा बिलीव है ना कि अल्लाह हमें मरने के बाद हमारे पापों का हिसाब किताब करता है? मगर हमारा ये मानना है कि जो कुछ मिलता है ना इसी दुनिया में मिलता है। तुमने हमारे भाई मिराज और सिराज, उन दोनों को कितनी तकलीफें पहुंचाई हैं पता है तुम्हें? मगर अब हम वही तकलीफें 100 गुना ज्यादा सूद समेत तुम्हें वापस देंगे। जो हाल तुम्हारे दोनों भाई सराज और मिराज का हुआ है ना, वही अंजाम इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारा होगा। तुम हमारे और कबीर के बीच ऐसे वक्त आए हो जब कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ज़ारा में हाथ छोड़ो हमारा। ज़ारा का वजूद कबीर, ज़ारा और कबीर यानी कि ज़बीर, और जब तक हम दोनों की सांसें चलेंगी ना तब तक हम दोनों की डोर जुड़ी हुई है। तुम्हें जितनी बदतमीजी करनी है, जितनी बकबक करनी है कर लो अभी, क्योंकि एक बार जब कबीर आएगा ना तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा वो। तुम्हारी ये हेकड़ी, ये ताकत, ये बदतमीजी, ये गुंडागर्दी
सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मरो। हाँ, अरे यही है वो, सबसे ज्यादा फुदक रहा था ये कमबख्त। पर कोई फायदा नहीं, देखो सबने तो मास्क पहना हुआ, किसी का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। ये कौन सी गाड़ी है? हो सकता है इस गाड़ी का नंबर फर्जी नहीं हो। चेक करो एक बार। चलो हम जूम कर रहे हैं। कबीर, ये गाड़ी किसी मलिक रूमी के नाम पे है। इसका पता है हाउस नंबर 3, गली नंबर 11, कैसरबाग। कैसरबाग।